बर्तन मांजकर पत्नी ने पति को पढ़ाया। ज्योति मौर्य की तरह इस बार पति ने ही दे दिया पत्नी को धोखा। ज्योति मौर्य से रोचक है ये कहानी। गरीबी में जिस पत्नी ने साए की तरह साथ दिया, अफसर बनने के बाद पति ने मार दिया लात, कर ली दूसरी शादी। ज्योति मौर्य को दिन रात कोसने वाले इस लड़के के बारे में क्या कहेंगे? अपनी पत्नी से ऐसी बेवफाई की कि पत्नी हो गई बेसहारा। ज्योति मौर्य की बेवफाई के किस्से को बच्चा बच्चा जानता है, पर आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं इसमें ज्योति मौर्य के ठीक उलट है। किस्सा सुनकर हैरान हो जाएंगे। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में जो लोग ज्योति मौर्य को गलत ठहरा कर पानी पी पी कर उसको बददुआ दे रहे थे, उनको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। उत्तर प्रदेश के एसडीएम ज्योति मौर्य का अपने पति से विवाद का मामला अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। पर सोचिए, गरीबी में कोई पत्नी बर्तन मांजकर झाड़ू पोछा कर दुकान पर काम करके अपने पति को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया, और जब अफसर बने पति को अपनी पत्नी को कर्ज लौटाने की बारी आई तो उसे बेसहारा छोड़ दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के देवास से एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी ने बर्तन मांजकर पैसे जुटाए, पति को पढ़ाया। पति के अफसर बनते ही दूसरी शादी कर ली। पत्नी ने पति को पढ़ाने के लिए घरों में बर्तन मांजे, मजदूरी कर रुपए जुटाए, लेकिन जब पति कॉमर्शियल टैक्स अफसर बन गया तो उसने पत्नी से धोखा करके दूसरी महिला से शादी कर ली। सामने आई जानकारी के मुताबिक पति और दोनों पत्नियां आदिवासी समुदाय से बताए जा रहे हैं। देवास जिले के बागली क्षेत्र में आर्या की रहने वाली ममता का ग्राम कोड़ही तहसील जोबट जिला अलीराजपुर के रहने वाले कमरू से अफेयर था। जून 2015 में दोनों ने कोर्ट मैरिज किया। कमरू उस वक्त ग्रेजुएट था, लेकिन उस समय उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। ममता ने कमरू को कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करने को कहा। ममता ने दूसरों के घरों में सफाई की, बर्तन मांजे, दुकानों पर काम कर पति के लिए किताब और नोट्स मंगवाए, जिससे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके। आखिरकार ममता और कमरू की मेहनत रंग लाई और साल 2019-20 में कमरू को सफलता मिली और कमरू का कॉमर्शियल टैक्स अफसर के पद पर चयन हो गया। रतलाम जिले में उसकी पोस्टिंग हुई। इसी बीच वह जोबट निवासी युवती के संपर्क में आया और ममता को मायके भेजकर उसके साथ रहने लगा। ममता का कहना है कि उसके पहले पति का निधन हो गया था। उसके बाद वो कमरू के संपर्क में आई। करीब 6 साल दोनों साथ रहे। ममता का कहना है कि उसकी शादी 16 वर्ष में हुई थी। शादी के 2.5 साल बाद उसके पति की मौत हो गई। पहले पति से एक बेटा था, लेकिन कुछ महीने पहले उसके 15 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। कमरू ससुराल पक्ष के रिश्ते में लगता था। ससुराल में रहते हुए पति के निधन के बाद अफेयर हो गया। कमरू उस समय पढ़ाई करता था। कमरू को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत की थी, लेकिन नौकरी लगने के बाद बदल गया। उसने दूसरी शादी कर ली। मैं फिर भी रहना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे साथ नहीं रखा। फिर मैंने अगस्त 2021 में कोर्ट में वाद दायर किया। भरण पोषण के प्रति माह 12,000 रुपये भी नहीं दे रहे। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे न्याय चाहिए। ममता के वकील सूर्य प्रकाश गुप्ता का कहना है कि बागली में दायर वाद की सुनवाई के दौरान पति ने कोर्ट में स्वीकार किया कि ममता मेरी पत्नी है और इसे साथ रखूंगा। नहीं रखने पर 12,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही, लेकिन अब वह इससे इनकार कर रहे हैं। मामले की अगली तारीख 22 जुलाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।